नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास एक मुहिम जो चलाई है ग्राउंड जीरो। बात करते हैं लोगों से। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में अब लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्या विकास के कार्य होने चाहिए, वहीं आज हम बात करते हैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं अग्रसेन चौक पे, और हमारे साथ में कई व्यापारी भी हैं, कई दुकानदार भी हैं। उनसे बात करते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार बन गई है अब उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। अंकल, आपका परिचय दीजिए। मैत्री शरण नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हूँ मैं। डबल इंजन की सरकार बन गई है तो सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हम व्यापारियों की 2 साल से कोटपुतली शहर में बड़ी दुर्दशा है। यहाँ उजाड़ दिया गया है, इसको कोई व्यवस्थित नहीं किया गया है। यहाँ तोड़ फोड़ तो कर दी, मगर उसके बाद में निश्चित नहीं किया कि कितना टूटेगा, कितना बनेगा, और इसलिए सारे व्यापारी परेशान हैं, उहापोह में है, कोई काम नहीं कर पा रहा है। सारा व्यापार यहाँ का उजड़ गया है। इसलिए पहले इस व्यापार कोटपुतली शहर को बसाने के लिए ये बाजार बसाया जाए, जिससे सुचारू रूप से व्यापार हो सके। और व्यापारियों के लिए ना कोई बाथरूम है, यहाँ पर सारी नालियाँ सड़ रही हैं, इनका जो निकास, पानी का निकास नहीं है। ये सारी व्यापारी बिल्कुल परेशान है इससे। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल बन गई। प्रधानमंत्री भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, चेयरमैन भाजपा का, और फिर भी एक भी कोई सरकारी नुमाइंदा व्यापारियों से बात करने के लिए नहीं आया, इनकी व्यथा सुनने के लिए नहीं आया। कई जगह हमने इनके लिखित में भी दे दिए और सार्वजनिक उनमें भी कह चुके हैं हम। इसलिए कोई सरकारी अधिकारी आए, व्यापारियों को बिठाकर बात करें, क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर रूबरू हो। हमने तो ये सोच रखा है कि अगर ये चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले अगर व्यापारियों की सुविधाएं नहीं दी गई, इस व्यापार को नहीं बसाया गया, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारी मांग है। जैसे कि डबल इंजन की सरकार बनी है और व्यापारी अपनी अपेक्षा भी रखते हैं, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार व्यापारियों को बुलाकर बात करे और इनकी समस्याओं को सुने। यहाँ पर व्यापार जो है सारा खराब हो गया है। दूसरा, यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उहापोह है। डॉक्टर हैं मगर इलाज नहीं है। जरा सा किसी को चोट लगती है तो जयपुर रेफर कर देते हैं। ये ट्रॉमा सेंटर को चालू किया जाए और यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाए। ऐसा हमारे साथ में और भी हैं, हम उनसे भी बातें करना चाहेंगे। हमारे साथ में एक भाई और है। सर, आपका परिचय दीजिए। रूप सिंह शेखावत, कोटपुतली से। रूप जी, डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से? सरकार से अपेक्षा रखते हैं, एक तो पानी का मुद्दा है, बहुत सालों से चल रहा है, कम से कम 30-35 सालों से पानी का जल स्तर बहुत नीचा चला गया है। 400-500 1000 फुट नीचे है। और हमारे यहाँ एक बिरला फैक्ट्री लगी है, उसकी वजह से ज़्यादा चला गया। हमारे यहाँ बांध है, बुचारा बांध है, बनाड़ी बांध है और छितौली बांध है। इसको नहर से जोड़ा जाए, जिससे कि आम जनसंख्या की पानी की समस्या दूर हो। कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर में पानी की जल समस्या दूर हो सकती है। पानी का अहम मुद्दा है हमारे यहाँ। पानी बहुत ही नीचे स्तर पे गया, जो आज तक पानी किसी के पास पहुँच नहीं पा रहा है। तो और क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि पानी की तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल नल योजना की है, उसको लेकर काफ़ी यहाँ पे व्यवस्था भी है, और क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, नल जल से तो व्यवस्था की है, उससे नहीं। कम से कम बांधों में पानी आए तो खेती के लिए पानी तो चाहिए ना। उपज कहाँ से पैदा होगी? जब बांधों में पानी नहीं होगा तो उपज कहाँ से आएगी? उपज नहीं आएगी तो व्यापार नहीं बढ़ेगा। काफ़ी चीज़ें समस्या है। तो हमारे को तो पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, मेन मुद्दा ये है। इन्होंने अपनी पानी की मांग की है डबल इंजन की सरकार से। वहीं हमारे साथ में एक और भी है, उनसे बातें करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। होशियार सिंह कसाना, उपाध्यक्ष वस्त्र व्यापार संघ कोटपुतली। होशियार जी, डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से? सरकार से हमारी तो एक ही अपेक्षा है कि पहले को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो मोदी जी के भाषण में सुना करते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है।
डबल इंजन की सरकार बनने के बाद आपकी जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के नाम में आपको गिनाना चाहूँगा। जैसे यहाँ का व्यापारी है जो माल के लिए सूरत अहमदाबाद जाता है, तो फर्स्ट हमारी व्यापारी भाइयों के लिए हमारी चॉइस ये है कि रेलवे लाइन जो काफ़ी दिनों से हमारी ज़रूरत है, और व्यापारी भाई जो माल के लिए जाता है 3-4 जगह ट्रांसपोर्ट होके माल हमारे पास पहुंचता है, तो व्यापारियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं डबल इंजन की सरकार जो भाषणबाजी करते थे उनसे उम्मीद रखता हूं, मोदी जी सरकार की, डबल इंजन की सरकार, कि हमारे व्यापारी भाइयों की ये जो रेलवे लाइन की कोटपुतली की वर्षों से जो चलती आ रही है मांग, ये कोटपुतली होते हुए निकाली जाए। सही कहा है इन्होंने कि डबल इंजन की सरकार से मांग की है कि कोटपुतली में रेलवे लाइन होनी चाहिए, और इनकी मांग भी जरूरी है, और इन्होंने जैसे कहा है वो शायद इनकी मांग पूरी भी की जाए। हमारे साथ एक और है बाजार के जो व्यापारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका परिचय? जितेंद्र नाम है, नगर व्यापार महासंघ में महामंत्री के नाते काम देखता हूँ। सर, आपका सवाल यही रहेगा कि डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, क्या अपेक्षाएं रह सकते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए, विकास के कार्यों को किस तरीके से गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में? देखिए, राजस्थान के अंदर में बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, और पिछली कांग्रेस की सरकार के बदले भाजपा की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार बनी है। केंद्र से हजारों तरह की योजनाएं लागू हुई धरातल के लिए कि जो आम लोगों के लिए जन कल्याणकारी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर उन योजनाओं को सिर्फ दुर्भावनावश उनको नीचे तक नहीं लेके आए। वो अब स्थिति ये है कि अब ये सरकार बनी है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आयुष्मान भारत एक इतनी बड़ी योजना है कि विश्व के अंदर में पूरे विश्व ने उसको सराहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर में धरातल के ऊपर में वो योजनाएं नहीं उतरी। बिल्कुल सेलेक्टिव माइंडसेट के साथ में वो योजनाएं आई। अगर अब उसको इस सरकार से मेरी ये अपेक्षा है कि अब वो आम जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक वो आयुष्मान योजना पहुंचे। उसके साथ ही राजस्थान के अंदर में स्वास्थ्य विभाग के अंदर में बहुत पैसा केंद्र सरकार ने दिया, नतीजा ये हुआ कि वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। कोरोना के बाद के अंदर में यहाँ पे ऑक्सीजन डिस्पेंसर भेजे, यहाँ पे जिला अस्पताल के अंदर में उन्होंने आपके जीवन रक्षक उपकरण भेजे, लेकिन वो सारे के सारे बंद करके उन लोगों ने रख दिए। अब मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, राज्य सरकार उसको शीघ्रता से शीघ्र लागू करेगी, और आम जन तक जो कि उसके खुद के हित की योजनाएं हैं वो पहुंचेगी, सामान्य मानवीय का जीवन ऊपर उठेगा। इन्होंने सही कहा है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। ऐसे में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। कैलाश सैनी। कैलाश जी, डबल इंजन की सरकार बनी है, और मैं कहना चाहूँगा डबल इंजन ही नहीं, कोटपुतली में तो पूरे ट्रेन का डिब्बा ही बन चुका है। अब तो विकास के कार्यों को गति लगनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य बहुत होंगे हमारे यहाँ पे, और डबल इंजन सरकार बनी, हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा है कि हमारे यहाँ पे रेल आए। रेल का इतना भाव है कि देखो अलवर पड़ता है, पास में दूर पड़ता है वहाँ से, और काफ़ी शहर हमारे नीम का थाने जुड़ रहे हैं इनसे, और अब तो जिला भी बन गया। अब रेल की तो हमें मतलब बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रेल के लिए। और व्यापार के दृष्टि से क्या सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं आप? व्यापार से दृष्टि से यही है कि अगर रेल आ जाएगी हमारे व्यापार में बहुत आराम, मतलब सुलभ मिलेगा हमें बहुत ज़्यादा। कि जैसे हम सूरत से, बॉम्बे से कपड़ा लाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं वहाँ पे, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि इजी वे में हमारे माल आ जाएगा। आज हमारे को माल लाने में बहुत परेशानी हो रही है, और कई जगह ट्रांसपोर्टेशन बदल के माल आता है, हमारा 15 दिन में लेट हो जाता है माल लाने के लिए, तो वो माल हमारे को 30 दिन में आ जाएगा। और ड्यूटी कैलाश जी, बात करें आप बाजार में, बाजार में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर कोई भारी महिला या पुरुष आता है तो उन्हें यूरिन पास की, कई चीज़ों की समस्याएं होती है, उसके लिए भी क्या मांग है आपकी? देखो, बाजार के अंदर तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया मार्केट में, और कांग्रेस सरकार में हुआ है। अब बीजेपी सरकार से आशा है कि बाजार में जो डिवाइडर लगे हैं, डिवाइडरों को हटाएं, जो कि बाजार में सुविधा मिले। आज वही पोजीशन, उतने ही जाम, उतनी हालत खराब हो रही है। हाईवे पे देख लो आप, बड़े बड़े वहाँ पे डिवाइडर नहीं है। हमारे बाजार में दरार खड़ी कर दी दुकानदार के सामने, एक तरह से 4-4, 5-5 फुट के जो मतलब डिवाइडर खड़े कर दिए, जो आने में असुविधा होती है। जाम उतना ही लग रहा है, पहले ज़्यादा जाम लग रहा है, और सारा बेड़ा गर्क हो गया। और सिर्फ ये समझो प्रोपेगेंडा करके और पैसे खाने का काम किया आज पहले सरकार ने। अब हमें आशा है कि हमारा डिवाइडर भी हटेगा, रोड भी बनेगा,
और रोड बन गए। एक सुलभ शौचालय तो नाम का कहीं है ही नहीं। नगर पालिका की तरफ जाएं तो कोई मतलब नहीं है, कूड़ा करकट गंदगी कोट बुद्धि में इतनी भरी हुई है बहुत ज़्यादा, और कहीं पे भी सुलभ शौचालय नहीं है, कोई लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए नहीं, बहुत ही परेशानी होती है। और बहुत मतलब अपने आप में जूझ रहे हैं हम कि जाएं तो बाथरूम के लिए कहाँ जाएं, लेडीज कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ जाएं, कोई सुविधा नहीं है कोटबुद्धि में आज पहले। और अब हमें आशा है कि आगे आकर के हमारे लिए कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे और अच्छा भी काम होगा सारा। और अभी हमारे साथ में और भी हैं भाई, इनसे भी बात करते हैं। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप एक ऑटो चलाते हैं, डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? अपेक्षा तो काफ़ी है, इधर बहुत नुकसान ही नुकसान हुआ है, धंधा भी ऐसा कोई खास नहीं, बस यही 300-400 रुपये की आमदनी होती। आप एक बिल्कुल मजदूर हैं, सुबह घर से ऑटो लेके निकलते हैं, शाम तक अपने घर पे बीवी बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना क्या लेके जाते हैं। डबल इंजन की सरकार बन गई है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि थोड़ा सा व्यापार बढ़ेगा तो उसके साथ हमारा भी रोजगार थोड़ा बढ़ेगा। ये थी डबल इंजन की सरकार के बारे में लोगों की क्या अपेक्षा थी, और उन्हीं अपेक्षाओं के ऊपर लोगों ने अपने विचार भी दिए हैं और आशा भी की है और उम्मीद भी जता रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम पहुंचे कोटपुतली के नगर परिषद पार्क में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मौसम बदला है। उसके मौसम बदलने के बाद में लोग यहाँ ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं, और वहीं पे हम बात करते हैं। हमारे साथ में है ये एक प्रभा जी है जो एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे भी बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो बन गई है, ये क्या अपेक्षाएं रखती हैं? जी, इस समय एक वाक्य बड़ा प्रचलित हो रहा है, डबल इंजन की सरकार, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस समय हमारे कोटपुतली में तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन सी गई है। बताना चाहूँगी कि डबल इंजन कह रहे हैं कि भाई सेंटर में भी बीजेपी है और इस समय हमारे राजस्थान में भी बीजेपी है, और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे कोटपुतली के विधायक हैं जो भी बीजेपी से हैं, और जो सबसे बड़ी बात अभी ताज़ा हुई है वो कांग्रेस के जो सबसे बड़े लीडर थे हमारे क्षेत्र के, वो भी हमारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो लग रहा है कि कोई विरोध करने वाला बचा ही नहीं, अब तो विकास के पंख लग जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि पूरी ट्रेन का जो डिब्बे हैं, पूरी ट्रेन ही आपके विकास के कार्यों की तरफ जाएगी? नहीं चाहिए। अब हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि चूंकि अब डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार सारी बनती जा रही है, तो क्षेत्र की जनता की भी बड़ी अपेक्षा हो गई है कि जो कई दिनों से, कई सालों से जिन समस्याओं को झेल रहे हैं वो समस्याएं जल्दी से जल्दी खत्म हो। अब इसमें कोटपुतली की में एक मेजर समस्या अतिक्रमण की है, जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है जो नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर बन रहा है। अब हमारे फ्लाईओवर के नीचे आप देखेंगे अतिक्रमण की स्थिति ये हो रही है कि पूरे फ्लाईओवर के नीचे लोग रेडियां लगा के बैठे हुए हैं, अस्थायी दुकानें सजा के बैठ गए। अब वो लोगों के वहां बैठने की वजह से पार्किंग की समस्या इतनी हो गई कि जो गाड़ी वाले हैं खड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो जाके रोडों पे खड़ी कर देते हैं। इससे चारों तरफ है जो अतिक्रमण की इतनी बुरी व्यवस्था हो रही है कि हर समय जाम की स्थिति बनी रहे। तो मैं जिम्मेदार लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगी कि जो हमारे अतिक्रमण की समस्या है उसको खत्म किया जाए। हाईवे के नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे जो अतिक्रमण उसको हटवाया जाए। उसके लिए मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी कि वहाँ पहले एक प्लेटफार्म से भी बनवा दिए गए थे, जिसके लिए मैं हाईकोर्ट में रिट डाली थी। मैंने उस रिट के आदेश से वो प्लेटफार्म तो हट गए, वहाँ पे इन्होंने है जो एडिशनल एफिडेविट भी दे रखा है कि साहब हम अस्थायी रेडियां इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर इस समय हमारा है जो नगर विकास का काम चल रहा है, चारों तरफ तोड़ फोड़ हो रही है, इसलिए लगा रखा है। लेकिन ये 1.5 साल इसमें हो गया है, इसलिए लोग इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहते। लोगों को तो केवल रिलीफ चाहिए। तो जब तक वहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। अभी मैं बीडीएम हॉस्पिटल की तरफ से आ रही थी, वहाँ पे बीडीएम हॉस्पिटल की दीवार से लगता हुआ एक पार्क विकसित कर दिया गया, जिस पार्क का कोई औचित्य नहीं है। बिकॉज वहाँ जाके देखे कि वो जमीन वैसे ही वेस्ट हो रही है। उस पार्क के आगे लोग रेडी लगा ले रहे हैं। अब रोड के नाम पे 2 गाड़ियां अगल बगल से हाईवे से भी नहीं निकल सकती, इससे ज्यादा अतिक्रमण की बात हम क्या करेंगे। तो मेरा शहर की बात करो, चाहे हाईवे की बात करो, चाहे गली मोहल्लों की बात करो, सब जगह जाम की स्थिति बहुत बुरी है। तो अतिक्रमण की व्यवस्था इतनी बुरी बिगड़ी हुई है, तो मैं चाहूंगी कि जिम्मेदार लोग आज पूरी तरह से पावर में हैं और इस अतिक्रमण की समस्या को खत्म करें। दूसरा जो यहाँ मुद्दा है कि अब हमारा शहर, हम जिले में रह रहे हैं,
और जैसे ही जिला बनता है और इस जिले की सीमाएं अन्य प्रदेशों से लगी हुई हैं, हरियाणा है, इधर आप अलवर, अब हमारे में अलवर की कुछ सीमाएं हमारे में आ गई हैं, अलवर है, सारे जिलों से, तो यहाँ क्राइम भी बहुत बढ़ गया। यहाँ क्राइम बढ़ने की वजह से जो पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था, उसमें सुधार किया जाना निहायत ही जरूरी है। रोज अपराधों की घटना अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाई रहती हैं, तो इसलिए जो सबसे सुदृढ़ व्यवस्था हमें कानून व्यवस्था की करनी पड़ेगी। आज जहाँ जाम लग रहे हैं यहाँ पे नफरी लगाई जानी पड़ेगी, यहाँ पे कांस्टेबल खड़े किए जाने होंगे, तभी यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। थानों के अंदर नफरी बढ़ाया जाना जरूरी है। पुलिस थाना, महिला थाना खुला है, वहाँ पे नफरी बढ़ाया जाना कि जनता को तुरंत न्याय मिले। और जो एक सबसे बड़ी कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जिला बन गया, जिला बनने से इसकी सीमाएं बढ़ गई, उसी तरह से अपराध बढ़ रहा है, और अपराध बढ़ने की गति के अनुसार ही यहाँ पे कोर्टों का भी खोला जाना बहुत जरूरी है। जिला बनते ही बहुत सी कोर्टें तो ऑटोमेटिक ही जिला मुख्यालय पे आती हैं। SC ST कोर्ट है, आपके उपभोक्ता मंच है, ये इस तरह की, तो इस तरफ भी मैं है जो हमारी सरकार है उसका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कोटपुतली जिला बन गया है, इसके अंदर ज़्यादा कोर्टें खोली जाए। जो जिला मुख्यालय पे खोली जाने वाली कोर्टें उनको तो तुरंत प्रभाव से आदेश किया जाए, जिससे लोगों को यहाँ न्याय मिल सके। तो आपका साफ साफ कहने का ये है कि डबल इंजन की सरकार से आप उम्मीद करती हैं कि यहाँ जो कोर्ट खोले जाए और ये जो कानून व्यवस्था है उसे सुचारू किया जाए और नफरी बढ़ाई जाए। ऐसे में हमारे साथ में और भी एक युवा है, इनसे बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या उम्मीद रखते हैं? बढ़िया है भाई। और क्या उम्मीद रखते हैं? आप युवा हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं? ये युवा है, बोलने में सक्षम नहीं है। हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करते हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता है और कोटपुतली में काफी रुचि दिखाते हैं। ऐसे क्या कार्य करने चाहिए जो डबल इंजन की सरकार उस ओर ध्यान दे? मैं बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आप समय समय पर इस तरह के समस्याओं को रूबरू करवाते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए आप इस तरह का आयोजन करते हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, हमारे प्रभाजी एडवोकेट साहब ने बताया, मैं इसी क्रम में अन्य समस्याएं जो हमारे क्षेत्र की हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो मेडिकल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा कोटपुतली ज़िला बना है, हरियाणा बॉर्डर पे हमारा क्षेत्र आता है और जयपुर हमारे से दूर पड़ रहा है। मैं कहना चाहूँगा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कोटपुतली ज़िले में मेडिकल कॉलेज का होना अति आवश्यक है। हमारा कोटपुतली का हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बना दिया है, सेंट्रल लैब भी वहाँ पे स्थापित हो गई है। भारत सरकार के सहयोग से सेंट्रल लैब भी वहाँ बनी है, 146 जाँचें वहाँ होती हैं। तो मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पे 146 जाँचें होती हैं और बहुत ऊंचे क्वालिटी की मशीनें लगाई गई हैं। तो आप सभी उन जांचों को वहाँ करवाएं और सरकार के द्वारा जो सेंट्रल लैब स्थापित की है उसका भी पूरा लाभ लें। मैं सरकार को और हमारे स्थानीय विधायक और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि जो हमारा हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, और यहाँ पर हरियाणा से भी और आसपास से काफ़ी दूर से मरीज आते हैं, पर वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, डॉक्टर पूरे नहीं हैं। तो एक तो डॉक्टरों की, सभी विभाग के डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी बजट में सरकारी अस्पताल को यहाँ इतना बजट दें जैसे कि इसको मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे कि धीरे जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हमारे इस अस्पताल की भी ठीक रहेगा और उसके साथ में इसको संबंध कर दिया जाएगा। तो इस हॉस्पिटल का भी अच्छे खासा निर्माण करवाया जाए, डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स का निर्माण भी कराया जाए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र के दूरस्थ इलाका जैसे दांतिल है, बुचारा है, वहाँ की जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ से दूर से आने में समय लगता है। बड़ा अस्पताल दूर पड़ गया तो वहाँ से मरीज़ आते आते कई बार कोई आकस्मिक दुर्घटना घट जाती है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अब रोड का तो हर गांव ढाणी में रोड बन गई हैं, सिर्फ वहाँ का अच्छा सुविधायुक्त हॉस्पिटल बनाने का और वहाँ पे पर्याप्त डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दें, जिससे कि आम जन को लाभ मिलेगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में होम्योपैथी डॉक्टर है, यूनानी डॉक्टर है,
इनकी भी पोस्टिंग करवाई जाए और उनको पोस्टिंग करा के उन्हें पदस्थापित भी करवाने का काम करें। आयुर्वेद का बहुत हमारी भारत सरकार भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, तो मैं राजस्थान सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि आयुर्वेद के हॉस्पिटल अभी बहुत पहले खुले थे, अभी नए हॉस्पिटल बनाए जाएं और आयुर्वेद की भर्तियां करके उन्हें पदस्थापित भी किया जाए, जिससे कि आम जन को आयुर्वेद का लाभ भी मिले। मैं इसी क्रम में भी कहना चाहूँगा कि अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी तो खूब खोल दी हैं, पर अभी सरकार ने इतनी भर्तियां नहीं निकाली हैं। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, लैब के कार्मिकों की कमियां हैं। तो मैं सरकार से ये भी अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है कि जिसमें आम जन को बहुत ही बड़ा रिलीफ दे सकती है हमारी सरकार, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सेक्टर में भर्तियां निकालें, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेडिकल सेक्टर के साथ साथ में हमारे को यहाँ पे पोल्यूशन का भी विशेष ध्यान रखना है। कोविड के दौरान हमने ये भी देखा था कि जब पोल्यूशन नहीं था तो बीमारियाँ भी बहुत ही कम हो गई थी। तो मैं आम जन से भी ये अपील करूँगा और सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि जो पोल्यूशन के जो इस तरह के उद्यम हैं, उनको पोल्यूशन कम करने के लिए इस तरह का नियम बनाएं, कठोर कानून बनाएं, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। साथ साथ मैं सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि मेडिकल सेक्टर में जो अनट्रेंड डॉक्टर्स या झोला छाप डॉक्टर्स हम कह सकते हैं, या छोटा सा लाइसेंस लेकर के या छोटी सी डिग्री लेकर के वो बड़ा अस्पताल चला रहे हैं या बड़ा सेटअप कर रहे हैं और मरीजों को या आम जन को ठगने का काम कर रहे हैं और गलत इलाज से कई बार तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहूँगा कि मेडिकल सेक्टर इतना संवेदनशील सेक्टर है, इसमें जो पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स के साथ साथ में जो उत्तम डिग्री वाले, जो सही डिग्री वाले लोगों को ही इस सेक्टर में काम करने की छूट दी जाए। जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उन्हें कठोर सजा दिलाने का प्रावधान करें। नहीं जी, एक लास्ट सवाल है। डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रिपल हो गए, फोरबल हो गए। आपके पूर्व जो गृह राज्य मंत्री थे वो भी बीजेपी में आ गए, तो विकास के कार्यों को तो मुझे लगता है कि गति ज्यादा लगनी चाहिए। ये सरकार का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी हुई है ये उनका विजन है, ये सरकार की नीतियों का है। और ठीक है, हम मान सकते हैं कि जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, थोड़ा एक्टिव होता है, तो वो ज़्यादा अपना क्षेत्र का विकास करवा सकता है। तो अब तो मैं राजेंद्र जी के बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा कि वो कितना उनकी सरकार में सहभागिता रहेगी और वो कितना क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे, ये तो समय की बात है। उसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। बाकी ये सरकार की योजनाएं हैं और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्वास्थ्य की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा। और हमारे साथ में और भी जो लोग हैं बाजार के, उनसे भी बात करते हैं। सर, डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार भी बनी है, साथ में अभी कोटपुतली जिला भी बना है, और एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर से अभी जो विधायक जीते हैं वो भी काफ़ी सालों के बाद के अंदर में भाजपा की जीते हैं, तो अपेक्षाएं तो बढ़ी हुई हैं। कोटपुतली चूंकि जिला मुख्यालय का मुख्य केंद्र है। अब आप एक बार नज़र उठा के अगर इसको देखेंगे तो अभी कोटपुतली अपने कस्बाई आवरण से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसको जिला बना दिया, लेकिन जो जिले की मूलभूत आवश्यकताएं जो यहाँ पर चाहिए वो अभी यहाँ पे नहीं है। हम बड़े बड़े अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी यहाँ कुछ नहीं बना है। रोड आज पूरे जाम पड़े हुए हैं, कहीं भी आने जाने की व्यवस्थाएं भी नहीं है, और ना ही सौंदर्यीकरण के नाम के ऊपर में जो तोड़फोड़ हुई कोटपुतली में, उसके बाद में भी उसका स्वरूप जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। आज भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति अगर आएगा और ये कहेगा कि मैं कोटपुतली जिले के अंदर जा रहा हूँ, तो कोटपुतली के मुख्य बाजार के अंदर जब वो आता है, मुख्य सड़कों के ऊपर में आता है, तो उसे कहीं भी किसी भी आवरण से नहीं लगता है कि कोटपुतली जिला है।
पर कहने का मतलब ये है कि क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, शॉर्ट में आप ये बताइए कि क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या होना चाहिए? अब इसके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर में ये होना चाहिए कि जो भी निर्माण जो टूटे हुए हैं उन निर्माणों को सरकार तीव्र गति से उनको लेके और इन निर्माणों को पूरा करवाए, और जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तुरंत धरातल के ऊपर में उतार के कोटपुतली का स्वरूप को निखारना चाहिए। हमारी बात हुई थी यहाँ के विधायक जी से, उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है व्यापारियों को कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपकी हर मांगों को मैं मानूंगा। तो आप आशा करते हैं डबल इंजन की सरकार से जो वादे किए आपके पूर्ण होंगे? पूरी तरह से निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। हमें हमारे विधायक हंसराज पटेल के ऊपर में भी पूरा विश्वास है। और अब एक अच्छी बात यह है कि जो पूर्व के अंदर में यहाँ से केंद्रीय जो राज्य के अंदर मंत्री थे वो भी अब उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है, तो दोनों वो भी अपनी सहभागिता इसके अंदर में करेंगे जहाँ भी न्यूनता रही होगी, और धरातल पर सारी योजनाएं उतरेंगी और जनता को निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। ये थी कोटपुतली विधानसभा की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। कैमरा पर्सन जितेंद्र जलेंद्र के साथ गिरिराज नायक, समाचार प्लस, कोटपुतली।